चलिए दोस्त, अब हम चल रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के तीसरे चैप्टर यानी तीसरे पार्ट्स में हम लोग पहुंच रहे हैं। और इस तरह से मेरे 2 वीडियो बन चुका है नई शिक्षा नीति के बारे में फुल डिफिनीशन के साथ और विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इस डिफिनीशन के अनुसार हम चल रहे हैं स्टेप 3 पढ़ने, जिसमें स्कूली शिक्षा का फुल फार्मूला है। इस स्टेप को फॉलो करना है जो कि इसको बोला गया है नई शिक्षा नीति। इससे NEP कौन सी पॉलिसी याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 यानी 2020 शिक्षा नीति, ठीक है। न्यू शिक्षा नीति के तहत हम लोग जानेंगे फॉर्मेट को, स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट या फॉर्मूला। चलिए या प्रोजेक्ट इसको हम फॉलो करते हैं। क्या बताता है 3 नंबर, तो इस प्रोजेक्ट को हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। इसे 3rd नंबर को कौन सा स्टेज बोलेंगे, ये पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। चलिए 3 स्टेज के बारे में पढ़ना है, तो इसे मिडिल स्टेज बोला जाता है। इसमें कौन से क्लास आते हैं हमको समझना है, इसमें कौन से क्लास आते हैं। तो क्लास याद रखिएगा 6, 7, 8 आता है। 3 स्टेज फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे 3 साल की पढ़ाई है, यानी इसलिए इसे 3 स्टेज दिया गया है। याद हो गया। चलिए क्यों दिया गया तो 3 स्टेज, क्योंकि 6 to 8 तक की पढ़ाई होगी, 3 साल नहीं पढ़ना होगा। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स पढ़ते हैं। चलिए, कहता है कि 3 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई के लिए इसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। कितने साल के बच्चे को, तो 11 से 14 साल के बच्चे को कवर किया जाएगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं NEP। आगे पढ़ते हैं हम लोग NEP मतलब नेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अंतिम रूप देते हुए समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा है कि अब क्लास 6 से ही बच्चों को रोजगार पूर्वक शिक्षा दी जाएगी। कस्तूरी रंगन जी ने बताए हैं कि अगर 6th क्लास से बच्चे को कौशल यानी उनकी स्किल दिया जाएगा, शिक्षा के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ दिया जाएगा, प्रोफेशनल स्किल दिया जाएगा। इसलिए चलिए कि हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेणी भारत पहल के तहत ग्रेड 6 to 8 के दौरान किसी विद्यार्थियों को, फिर से बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को एक ही भारत श्रेणी भारत पहल के तहत ग्रेड 6 to 8 के दौरान किसी भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। नेसेसरी है कि विद्यार्थियों को एक ही भारत श्रेणी या भारत पहल के तहत ग्रेड 6 to 8 के दौरान किसी भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कहते हैं कि चलिए कि इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यहाँ से अब विषय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग रहेगा 6 से, जिसे कि पीछे वाले 3rd स्टेप में भी पढ़ाया गया था, उसमें भी निश्चित विषय आधारित पाठ्यक्रम था, ठीक है, बट उसमें कौशल का नहीं दिया गया था, लेकिन कौशल 6 से ही दिया जाएगा बच्चे को अपना प्रोफेशनल स्किल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमको। अब यहाँ क्लास 6 से ही क्या कहते हैं, क्लास 6 से ही बच्चों को प्रोफेशनल एंड स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ओके, चलिए मैंने पीछे बता दिया कि प्रोफेशनल एंड स्किल की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को क्लास 6 से दिया जाएगा। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप आकलन भी कराई जाएगी या व्यावसायिक पेशेवर शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। अब NEP मतलब नई शिक्षा पॉलिसी 2020 रोजगार तैयार नहीं करेगी। ये थीम है कि अगर हम 6 क्लास से आदमी विषय के साथ साथ अब प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाती है, यानी प्रोफेशनल मतलब हो गया पेशेवर और कौशल मतलब
स्किल मतलब कौशल, तो पेशेवर उसकी कौशल भी शिक्षा दी जाती है। तो वो स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी रखा गया जिसके आकलन भी क्या कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रोफेशनल स्किल के तहत उन्हें इंटर्नशिप कराया जाएगा और उन्हें व्यावसायिक तौर पर यानी पेशेवर, प्रोफेशनल मतलब हो जाएगा व्यावसायिक, पेशेवर जिसको बोलते हैं शिक्षा कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा और कौशल पर क्या दिया जाएगा, तो जोर दिया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि कौशल भी सिखाया जाएगा। अब इस शिक्षा नीति के द्वारा, नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बेरोजगार अब तैयार नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया थीम है इस बार कि भारत सरकार बहुत जल्दी ही इस नीति को अपनाया। हम सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है कि अगर ये व्यवस्था पहले होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ पढ़ के मार्क्स तो ला रहे हैं, बट वो मार्क्स लाने के क्या वैल्यू की अगर बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिलती है, अपनी पढ़ाई समाप्त होने के पास जॉब नहीं लगती है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ यदि बच्चे के पास उसके कुछ स्किल सिखाया जाता है और तो तुरंत अपनी पढ़ाई अगर छोड़ देता है, बीच में भी छोड़ देता है, आगे छोड़ भी देता है, नहीं पढ़ता तो अपनी स्किल में लग जाता है, यानी यानी उसको रोजगार मिल जाता है। इस तरह से इस नियम के तहत सारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। इस तरह से स्कूल में भी जरूरी समझकर उसको प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी, यानी 6 क्लास से लागू रहेगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए देश हर छात्र यानी क्लास 6 to 8 में कुछ समय के लिए भारत की भाषा पर एक मजेदार कोर्स भी करेंगे। फिर से बताते हैं कि भारत के जो शास्त्रीय भाषाओं के लिए देश हर छात्र यानी क्लास 6 to 8 में कुछ समय के लिए भारत की भाषा पर एक मजेदार कोर्स भी करेंगे। भारत की जो भाषा है शास्त्रीय, आप कोई भी भाषा पर, जैसे आप मातृभाषा ले लीजिए हिंदी में, तो उस पर एक मजेदार आप कोर्स भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर चलते हैं कि क्लास 6 to 8 के दौरान राज्यों एवं स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे, यानी आप ग्रेड 6 to 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा, यानी राज्य और हर स्टेट द्वारा और समुदाय के द्वारा तय किया जाएगा कि महत्वपूर्ण स्किल उनका दिया जाएगा। इंटर्नशिप आकलन भी किया जाएगा जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ईगिरी, बिजली काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने, माली, कुम्हार, कलाकार आदि स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा हुआ कि 6 to 8 दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों के द्वारा ही 6 क्लास से 6 to 8 तक काफ़ी मतलब नेसेसरी हो जाएगा कि बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी कौशल पर भी, प्रोफेशनल कौशल का भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, हम लोग देखते हैं कि आगे पॉइंट में क्या मिलता है। चलिए और नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग ध्यान देते हैं।